आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि समाज के उन सभी तबके के लिए है जो हिंदुस्तान में मोबाइल फोन एंड्रॉयड या फिर जिनका बैंक में खाता है। क्योंकि आज मैं बात करूंगा साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम इस तरह से एक बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ी लालच की एक सजा है जो हिंदुस्तान में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि छोटा सा एक लालच देते हैं कि आज तो आपका इनाम निकल गया है, कि मोटरसाइकिल आ गई है या कार आ गया है या फिर आप ये जैकपॉट निकल आया है या फिर आपने कोई गिफ्ट आपने मंगाया है उसका डिलीवरी कराना है। वो 2,000 5,000 50,000 और 1.5 लाख 2 लाख से भी कोई कम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइबर ठगी हैं जो शादी के नाम पर ठगी करते हैं। कुछ ऐसी ठगी हैं जो लोगों के खाते में पैसे डालने के नाम पे लेते हैं कि मैंने आपको क्यूआर कोड भेज दिया है, आप मेरा पैसा डाल दीजिए, या फिर आपके पापा ने इतने पैसे डलवाए हैं आपके अकाउंट में। तो इस तरह की साइबर ठगी बहुत जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान में पनप रही है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे मुझे एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो साइबर क्राइम से संबंधित बनाई है। किस तरह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं और किस तरह से अपने खाते की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइबर क्राइम की चपेट में आ जाते हैं एक मैसेज के द्वारा। आपके पास मैसेज आता है, उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि आप उस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट लिंक पे जाकर के आपकी सारी अकाउंट की डिटेल वहां पर सेंड हो जाती है। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है, आपका टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है कि आपकी सैलरी इतनी आई है, कि आपके लिए ऑफर इतना है, कि आपके अकाउंट में जो पैसे थे वो आपने जो गिफ्ट मंगाया था या फिर कोई अमाउंट, वो अमाउंट जो आपका किसी सामान मंगाया ऑनलाइन और वो आने वाला था और वो नहीं आता तो उसके लिए आपके पास कॉल आ जाती है या फिर मैसेज आ जाता है। इसी तरह से एक फ्रॉड कॉलिंग आती है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपके ये ऑफर था, ये आपको जो है ना इतने रुपए की गाड़ी है जो आपको 10,000 रुपए में मिलेगी। तो इस तरह से बड़े बड़े स्तर पर ये फ्रॉडगिरी चल रही है और ऐसे फ्रॉडगिरी चल रही है कि आपको बताया नहीं जा सकता। वो शादी के नाम पे भी ले लेते हैं, ठगी कर लेते हैं, वो आपके अकाउंट में पैसे डालने के नाम पे ठगी कर लेते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति आपको कॉल करे या मैसेज करे तो फालतू एसएमएस ना देखे जाए। अगर कोई बैंक का भी मैसेज आए तो बैंक का उस नंबर पे लिखा रहता है कि ये बैंक का नंबर है, यानी कि 11 या 10 डिजिट का कोई भी नंबर से मैसेज आए वो फ्रॉड की लिस्ट में सबसे 99% होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक या फिर कोई भी ऐसा चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, कभी भी 10 नंबर से आपको कॉल या मैसेज नहीं करता। अगर वो करेगा तो इंडिविजुअल उनका नंबर होगा, वो आपको ऑफर की पहले बात बताएंगे या फिर आपको आपके ऑर्डर की बात बताएंगे। तो आपको सबसे पहले सचेत होना है कि कहीं ये लालच भरी कॉलें तो नहीं है। जाहिर सी बात है अगर ये ऐसा आपके साथ बाई चांस हो भी जाता है कि 420 फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन ठगी, तो आप तत्काल प्रभाव से साइबर क्राइम में जाकर के अपने मुकदमा दर्ज कराएं। उससे पहले ऑनलाइन साइबर क्राइम पे जाएं और साइबर क्राइम डालते ही शिकायत में उसमें पंजीकृत करें और जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी आईडी एवं जिस अकाउंट में गया है उसकी आईडी, जिस मोबाइल नंबर से बात हुई थी उसकी आईडी डाल करके तत्काल प्रभाव से वहां रजिस्टर कर दें और एक प्रार्थना पत्र सीधे थाने, संबंधित थाने दें या साइबर क्राइम दें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइबर ठगी होने के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन जमा तो कर देते हैं, फाइल कंप्लेन कर देते हैं, बट उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि आप संबंधित थाने या साइबर क्राइम थाने में लिखित में प्रार्थना पत्र नहीं लिखें। सबसे पहले आप लिखित में प्रार्थना पत्र बना करके साइबर क्राइम ऑनलाइन जमा करें और जमा करने के बाद मुझे लगता है कि अगर फिर भी नहीं काम होता है तो अपने जिले के सीओ या कप्तान या एसएसपी साहब से मिल करके उसका निस्तारण बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन थोड़ी भागादौड़ी करनी पड़ेगी। लालच भरे विज्ञापनों से बचें ताकि देश और सुरक्षित रहे और आपकी जेब भी सुरक्षित रहे।